दोस्तों, एक साथी ने मुझसे पूछा कि पेरोल और फुललॉक के बीच में क्या अंतर होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको भी समझाता हूं पेरोल और फुललॉक के बीच में क्या अंतर होता है। पहले समझते हैं पेरोल को। पेरोल बेसिकली एक टेम्परेरी रिलीज होता है जेल से जब कोई स्पेशल या फिर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है। सिचुएशन जैसे कि किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना, या फिर किसी क्लोज रिलेटिव की शादी आ जाना, या फिर कोई भी अर्जेंट रीजन हो सकता है पेरोल लेने का या फिर मिलने का। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पेरोल में समझने चाहिए, पहला तो ये कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन मैक्सिमम, और ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही मिलती है। जैसे आपने देखा था रिसेंटली उमर खालिद को अपनी बहन की शादी के समय पे पेरोल मिली थी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जेल या ये सेंटेंस टाइम के अंदर यानी सजा के समय के अंदर इतने दिन काउंट नहीं होते हैं जितने दिन कोई इंसान पेरोल पे रहता है। चलिए वही बात करते हैं फुललॉक की। फुललॉक एक पीरियोडिक लीव होती है, यानी कि एक सर्टेन समय के बाद आप उसको ले सकते हैं। कुछ कॉमन सिचुएशंस है जिसके अंदर फुललॉक मिलती है। पहला कि आपका बिहेवियर गुड है। बेसिकली मैं आपको जेल जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर किसी प्रिजनर का बिहेवियर अच्छा है तो उसके बिहेवियर अच्छे होने पर फुललॉक मिल जाती है, और साल में 1 या 2 बार उसे फुललॉक के लिए अप्लाई कर सकता है और वो उसे मिल सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या है इसके अंदर, किसी प्रिजनर को सोसाइटी से जोड़े रखना भी इसका एक उद्देश्य होता है। फुललॉक पेरोल की तरह नहीं होती है, इसमें इमरजेंसी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस फुललॉक के अंदर सेंटेंस पीरियड काउंट होता है। जितने दिन आप फुललॉक पे बाहर रहोगे वो आपके सेंटेंस के अंदर जुड़ेंगे। तो आई होप आपको पेरोल और फुललॉक के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू।